नमस्कार साथियों, मैं अनामिका सिंह। आप तमाम व्यूअर्स को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सरस्वती पूजा की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों पे माता सरस्वती की कृपा तो बनी ही हुई है, मैं माँ सरस्वती जी से विनती भी करना चाहती हूँ कि कहते हैं कि जहाँ सरस्वती जी का वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास अवश्य होता है। लेकिन ये बात हम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अभी तक सही साबित नहीं हुआ है, और जिसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं यहाँ पे जो करप्ट सिस्टम है और ख़ास करके जो रूलिंग गवर्नमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं खास करके माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि माता, आपने तो कई लोगों को तारने का काम किया है। हमारे जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं और शिक्षा मंत्री हैं, थोड़ा उन पर भी आप अपना करुणा दृष्टि दर्शाइए, क्योंकि इनके जिभा में मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि किनका वास हो गया है। खास करके हमारे मोहब्बत मंत्री जब भी आते हैं कुछ ऐसा बोल के चले जाते हैं कि वो मोहब्बत का पैगाम देने की जगह नफरत और फैला जाते हैं। खास करके शिक्षा मंत्री जी के जिभा पे यदि माँ सरस्वती जी का वास होता है तो ये हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ बिहार के जो गरीब अभ्यर्थी हैं और जो भी गरीब गुरबे के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो शिक्षा मंत्री जी, आप बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत फैलाने के लिए फेमस हैं और गजब गजब का बयान देने के लिए भी फेमस हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि आप पर माँ सरस्वती की कृपा बने। और कल तो आई थिंक कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। देखते हैं कि इस बार भी कुछ कैबिनेट बैठक में हम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए किया जाता है या अगेन वही वाली बात कि लव लेटर जो कि अभी तक किया जा रहा है। और गजब ही समझ में ही नहीं आता है कि ये बिहार में चल क्या रहा है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था ना कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो आज तो गणतंत्र दिवस का दिन है, कम से कम आज तक भी तो वो पटल पे दिखता। आप समाधान यात्रा करके चले आए, लेकिन कब हम शिक्षक अभ्यर्थियों का समाधान होगा? कुछ इस पर भी तो बताइए। हमारी जिंदगी ऐसे ही रहेगी? हम लोग जिंदगी भर क्या प्रोटेस्ट ही करते रहेंगे, लाठी डंडा ही खाते रहेंगे? मैं माँ सरस्वती जी से एक और विनती करना चाहती हूँ कि खास करके जो हमारे डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव जी, उनको सिग्नेचर करने का बहुत शौक था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे ना, पहली कलम से 10 लाख रोजगार। तो मुझे लगता है कि शायद उनको सिग्नेचर करने का भी सद्बुद्धि अगर होता तो वो अभी तक साइन कर दिए होते और हम अभ्यर्थियों का जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो गया होता। तो बहुत ही ज़्यादा हम तो विनती करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हो, चाहे रूलिंग पार्टी के जो भी मिनिस्टर्स हो, उन सबको सद्बुद्धि आए और अगर उनके जिभा पर माँ सरस्वती का वास होता है, उनके हाथ से यदि सिग्नेचर करना वो सीख जाते हैं ना, तो बिहार के युवाओं के साथ साथ उन बच्चों का भी कल्याण होगा बहुत ही जल्द। अब ये तो उन पे डिपेंड करता है कि वो जल्द कब कंप्लीट कर रहे हैं। 27 तारीख को कैबिनेट की बैठक फिर से होने वाली है। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं दीपक सर, रवि सर, थोड़ा हम लोग पर भी ध्यान दीजिए। हमारी उम्मीद भी आप पर टिकी हुई है। हमारे साथ साथ कई सारे गार्जियन का भी एक्सपेक्टेशन है। तो हर बार आप हमारे उम्मीद को नॉन लिविंग थिंग्स समझ करके और हर्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा 7वें चरण से प्यार किए थे ना, हमारे प्यार को तोड़ने में आप कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़े हैं। तो आप भी बराबर की ही जिम्मेवार हैं हमारी वैकेंसी को अभी तक डिले करने में। क्योंकि अगर सभ्य समाज में कोई शिक्षित अधिकारी यदि हम लोग के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा तो हम लोग किस पे जाएंगे बोलने के लिए? तो आप लोग सर कुछ भी कीजिए, आप लोग अगर चाहेंगे तो हमारी ज़िंदगी ज़रूर संभल सकती है। जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बधाई और साथ ही साथ सरस्वती पूजा की भी हार्दिक बधाई। और जो गणतंत्र दिवस में हम लोगों के अंदर एक जज्बा होता है कि देशभक्ति जिसमें हो बस एक वो दिल साध है, और देशभक्ति गर नहीं तो जिंदगी बर्बाद है। ये सभी भारतीयों के मन में ये भावना ऑटोमेटिकली होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षक अभ्यर्थी।